साथियों नमस्कार। हमसाय टाइम्स ऑनलाइन इस समय खोरडा गांव के ग्रामीणों से मिल रहा है। हमारा इस समय का उद्देश्य ये है कि खोरडा गांव में जो पिछले 8-9 साल से चकबंदी का कार्य चल रहा है वो किसी भी रूप में किसी भी तरीके से पूर्ण नहीं हो रहा है। ग्रामीणों को समझ में नहीं आ रहा है, गांव के लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है ये काम होगा भी नहीं होगा। ये समस्या इतनी जटिल बन चुकी है कि गांव के लोगों के पास ना तो रास्ता है, ना उन्हें ये पता है कि उनकी जमीन कहाँ कहाँ लगी है, किस प्रकार से इस काम को पूरा किया जाएगा। गांव के लोग इस समय अंधेरे में हैं और बहुत ज्यादा परेशान है। इस विषय को लेकर के हम ग्रामीणों से मिल रहे हैं। फतेह सिंह लोचम जी के पास में बैठे हुए, इनसे जानेंगे इस विषय के बारे में कि ये क्या समस्या और किस प्रकार की समस्या और क्या समाधान इसका हो सकता है। तो अंकल जी, क्या लगता है आपको, ये खोरडा गांव में चकबंदी का कार्य पूरा होगा भी या नहीं? मैं फतेह सिंह सन ऑफ लोकराम गांव खोरडा का रहने वाला हूं और पिछले दिनों से पहले भी कई बार चकबंदी का कार्य आया और हुआ नहीं, लेकिन इस बार ये 4-5 साल से लगे हुए हैं काम के। और चकबंदी का ये हमने भी ये किया था कि भाई चकबंदी होनी चाहिए, क्यों कि हर आदमी को रहने के लिए जाने के लिए रास्ता नहीं, रहने के लिए घर नहीं। इसलिए हम चाह रहे थे कि भी अगर जमीन ठीक ढंग से चकबंदी हो जाए तो गांव के लोगों को सुविधा मिले। लेकिन जब से ये स्टाफ आया है, उस टाइम जब कमेटी बनाई गई, स्कीम लिखी गई, उस टाइम तक कार्रवाई ठीक थी। लेकिन जब स्कीम लिखी गई, स्कीम में ये बताया गया कि भाई जो भी काम होगा वो स्कीम के तहत होगा, बगैर स्कीम के तहत कोई काम नहीं होगा। लेकिन जब ग्राउंड पर बात आई तो इन्होंने शुरू से लेके जहां से शुरू की और लास्ट तक कहीं भी काम इनने ढंग से नहीं किया। उसके बाद अगर बीच में किसी का काम गलत हुआ और उसने जाके ये कहा कि भाई ये गलत होगा, तो वहां उसको बंद कर दिया गया और बोल दिया गया कि भाई बाद में ठीक कर देंगे। लेकिन अब तक शुरू से लेके अब तक दोबारा उस जगह पर गए ही नहीं। रही बात रास्तों की, जब रास्ते लगने चाहिए उस हिसाब से रास्ते नहीं लगा रहे। जो लोग कहते हैं अगर भाई हमारा ये गलत है, तो उनको बोलते हैं कि भाई कर देंगे ठीक। फिर उसके बाद में गांव 2 या 3 बार इकट्ठा हुआ, उसमें पत्रकार भाई भी आए। उसमें जब समस्या बतानी शुरू करी लोगों ने, तो इन्होंने कहा जाओ कुछ भी करो, हमने जो कर दिया वो कर दिया। फिर गांव के लोग इकट्ठे होके एसडीएम साहब के पास गए, तहसीलदार साहब के पास गए, विधायिका के पास गए। वहां जाके इन्होंने जवाब दिया अगर भाई गलती होगी आगे के लिए मैं गलत नहीं वर्ड बोलूंगा और मैं काम को ठीक कर दूंगा। आपके अनुसार इस मामले को गोल गोल घुमाया जा रहा है, बताया कुछ नहीं जा रहा है और किया कुछ नहीं जा रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं? और जब प्रशासन के सामने जाते हैं तो वे अपनी गलती मान लेते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। बिल्कुल ये बात जायज है। जब वहां जाते हैं वहां तो करते हैं भैया मैं ठीक कर दूंगा, और ये यहाँ आते हैं और पूछते हैं जब आज नहीं, टाइम नहीं, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा। ये 2-2 महीना से 3-3 महीना से घूम रहे हैं, जबकि मैंने खुद ने जाके एक बार नहीं कोई 20 बार कहा है अगर भाई काम ठीक करो, काम गलत मत करो। हर आदमी जानकार नहीं होता, हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, गांव का बाशिंदा हूँ, गांव में रहकर ये कई बार बोला हूँ कि मैं कुछ जानता हूँ, घना नहीं जानता, लेकिन 75% जमीन के बारे में भी जानता हूँ, उसके गुणा भाग भी जानता हूँ, उसकी दिशा भी जानता हूँ, नक्शा भी जानता हूँ। लेकिन फिर भी बोलते हैं कर देंगे ठीक, कर देंगे ठीक, ठीक करते ही नहीं कोई भी काम। जब ये बताओ, जब एक जमींदार की जमीन 2 किला है, 1.5 किला है, 3 किला है, उसमें से 2 जगह ठाकी गई थी। जो लोग आधी बीघा जमीन है उसको नहीं कहते मेरी इकट्ठी कर दे, उसके लिए बोलते हैं कि नहीं हो सकती। जब 1.5 किला ठाकी कैसे होगी भाई? इसमें अंकल जी कमेटी का जो काम रहा है, जो वर्तमान कमेटी जो बनी हुई है इस काम के लिए जो बनाई गई थी, उसके काम से भी गांव के बहुत से लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, तो आप संतुष्ट हैं? ऐसा है, कमेटी के बारे में जब कमेटी बनाई गई गांव की, पता नहीं था लोगों को। कमेटी के कुछ नुमाइंदे चुन दिए गए, वो किस तरह चुन दिए गए कि गांव में थोड़े बार लगा दी, मोहल्ला बार लगा लो, पन्ना बार लगा लो, उसमें से एक एक आदमी चुन दिया। उन आदमियों को ये नहीं पता भी जमीन का गुणा भाग क्या होता है, दिशा क्या होती है, उनको पता है नहीं। कुछ आदमी 2 या 4 लगा लो, उन आदमियों को थोड़ी बहुत जानकारी थी, उन्होंने अपना खुद का या अपने चाहने वालों का काम तो ठीक कर दिया और बाकी घूमी जाओ। जब बोलते हैं, जब कमेटी को, उनको आदमियों को बोलते हैं जिन्हें बोले ठीक कर रहे हैं, अरे ठीक कर रहे हैं तो जो बावड़े थोड़े हैं काम वाले। तो हमने कई बार इनकी वो ले ली,
बात कर ली, भाईबंदी करके देख ली, लेकिन गांव का अभी तक कोई भी काम तसल्ली करने के लिए तैयार ये नहीं हाँ, है। नहीं है। और दूसरा एक और निकल के आ रहा है कि अगर दोबारा से चकबंदी का कार्य होगा, क्योंकि जो आवाज उठ रही है, जिस प्रकार की लोगों की मांग है कि इस काम को नए सिरे से किया जाए, तो फिर से गांव के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ेगा, क्योंकि कई लाख रुपए गांव ने इकट्ठे किए थे, 2 बार लोग पैसे दे चुके हैं। क्या फिर से पैसे देने के लिए लोग सक्षम है? देखो, पहले पैसे दे दिए, वो अनजाने में दे दिए, और चाहे जरूरत के मुताबिक दे दिए कि भाई लोग ये चाह रहे थे कि भाई रास्ता नहीं है आने जाने के लिए, जगह नहीं है बस कुल्डी गिरने के लिए, तो इसलिए लोगों ने जो सोचा कि भाई अगर थोड़े बहुत पैसे लग के भी अगर काम हो जाए तो ठीक है। लेकिन वो पैसे कब तक देंगे? 3 बार दे दिए, 2 बार दे दिए, तो बार बार पैसे कहाँ से देंगे? जब गवर्नमेंट इनको दे रही है, तनख्वाह दे रही है, अगर स्टाफ की कमी है तो स्टाफ और भेजो भाई। पटवारी के एक समझ में नहीं आती तो स्टाफ को बुलाओ, या गवर्नमेंट को बताओ महकमा भेजेगा आदमी, वो क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर दोबारा से पैसे इकट्ठे करे जाएंगे तो गांव देने में समर्थ नहीं होगा। क्यों? गरीब भी हैं, उमीर भी हैं, बार बार पैसे कैसे दे देंगे जी? तो ये बात है भाई साहब, ये चकबंदी से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम गवर्नमेंट से अब लगा लो, पत्रकार भाई से लगा लो, हम ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्टाफ भेजे और ये गेल की गलतियां हैं उसको ठीक करे, चाहे हमारी तरफ से शुरू से करे, या उन गलतियों को ठीक करके और हर आदमी को संतुष्ट किया जाए। अगर बाय दिए 1% अगर छोटी मोटी गलती है तो उसको हम भी समझाएंगे, और होना भाई हो सकता है वो चीज नामुमकिन हो, नहीं हो सकती, तो उसमें पटवारी का भी कोई दोष नहीं है। एक और विषय आएगा इसमें कि अगर ये कार्य पूर्ण नहीं होता है, मतलब इसका समाधान नहीं होता है, तो फिर आपके पास क्या रास्ते हैं? नहीं, समाधान नहीं होता है तो पहली बात तो हम अभी तैयारी कर रहे हैं। गांव की पंचायत कई बार निर्णय ले चुकी है, अब विधायक के पास डालिए, एसडीएम के पास डालिए, तहसीलदार के पास डालिए, ये काम नहीं वो हो रहा, तो अगली 2-4 दिन में हम डिप्टी सीएम के पास जाएंगे, हम सीएम के पास जाएंगे। अगर वो भी नहीं होता है, वहाँ भी कार्रवाई नहीं होती है, तो हम कोर्ट का सहारा लेंगे। अभी ये मामला इतना पेचीदा हो चुका है कि किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब कुछ लोग इस विषय के बारे में जानते हैं, वो थोड़ा बहुत समझ पाते हैं कि ये मामला किस प्रकार से सुलझेगा, क्या समाधान इसका हो सकता है, लेकिन आम आदमी को इसकी ABCD का भी पता नहीं है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। लोग इस समय अंधेरे में है, ना उनके पास रास्ता है, ना उन्हें इस बात का पता है कि उनकी जमीन कहाँ है। किसी की जमीन कहीं लगी हुई है, किसी की कहीं लगी हुई है, और किसी जो खेत बनाए हुए हैं, जो जमीन लगाई है, उसमें भी तिकोने रास्ते या फिर तिकोने जो उनके आकार बना के छोड़ दिए गए हैं, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। बहुत बड़ी समस्या इसको लेकर के हो चुका है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि चकबंदी का कार्य खोरडा गांव के लिए गले की फांस बन चुका है, और इससे निकलना कैसे है, क्या रास्ता होगा, लोग बहुत ज्यादा भ्रमित है इसको लेकर के। हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि इस मामले को लेकर के जल्द से जल्द कार्रवाई करें और लोगों की इस समस्या का समाधान करें। हमसाय टाइम्स ऑनलाइन इस विषय को लेकर के बड़ी संजीदगी के साथ में काम कर रहा है। हम आने वाले समय में इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से और गंभीरता से उठाएंगे। इस मामले का समाधान जल्द हो, इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारतवर्ष, धन्यवाद।